अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है और स्पेशली उनके लिए वो जो टीचर्स ने अभी ज्वाइनिंग करा है, JSTs हो गए, PSTs हो गए, तो एजुकेशनल साइड पर जो भी हैं और जिनकी इंडक्शन ट्रेनिंग्स चल रही है, जिनको पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आज हमारे पास कुछ सैम्पल पोर्टफोलियो है। एक आप ये देख सकते हैं, एक आप ये देख सकते हैं, ये मेल का पोर्टफोलियो और ये फीमेल का पोर्टफोलियो। तो देख सकते हैं आपके किस तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। अभी अंदर से भी इसको डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो आप थोड़ा देख सकते हैं, न्यू आइडियाज़ हैं इसके अंदर कुछ, ठीक है। इसके इसी तरीके से आप आ जाएं, इस तरह इसको हम जो है डिटेल में देखेंगे, डिटेल में रिव्यू करते हैं इसका। ये देखिए एक यूनिक आइडिया है, माय वर्क जो है वो। देन आपके पास जो है पोर्टफोलियो डेवलपमेंट चेकलिस्ट है, यानी कि जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको इस पोर्टफोलियो के अंदर, वो काफ़ी डिटेल के अंदर इसके अंदर आपके पास मौजूद है। ये आपका इंट्रोडक्टरी पेज हो गया जिसके अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल्ड है, ठीक है, आपके एमटीज़ की। अच्छा, सेपरेटर यूज़ आपने लाजमी करने हैं, ये नहीं भूलिएगा। ये अगर कोई अचीवमेंट्स हैं, आपने कोई स्कूल के अंदर किसी बच्चे को सर्टिफिकेशंस दी हुई हैं, तो वो आप, ये एक्सटर्नल है, एक्स्ट्रा है ये, तो अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स अप टू यू, आप ना करें तो ना करें यूज़ इसको। ये असाइनमेंट नंबर 1 दिया हुआ है। असाइनमेंट नंबर 1 जो है इनका, इसके अंदर यह था कि आपने अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है और आपने स्कूल का GR रजिस्टर बनाना है। फिर ये आ जाते हैं आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ JSTs, यानी कि JSTs के क्या क्या रोल है, JSTs ने क्या क्या परफॉर्म करना है, किस तरीके से स्कूल के अंदर उन्होंने काम करना है, कौन से सब्जेक्ट असाइन हो सकते हैं वो, और किस तरह के काम कर सकते हैं वो, सारे काफ़ी डिटेल के अंदर इसके अंदर मौजूद है। फिर ये आ जाते हैं विजन एंड मिशन। विजन एंड मिशन जो है ये स्टेडा वालों का है। तो स्टेडा वालों ने डिटेल के अंदर अपना विजन एंड मिशन बताया हुआ है कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग्स किस तरह से करवाना चाहते हैं और आगे टीचर्स से वो क्या काम लेना चाहते हैं। इसके बाद ये है एक्सपेक्टेशंस और ट्रेनिंग बिफोर, यानी कि जो CPs थे, CPs मींस आपके कोर्स पार्टिसिपेंट्स, तो जब वो आए थे तो उस वक्त मतलब कि आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले वो क्या सोच रहे थे, कैसा रहेगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपने सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। बहुत कम अल्फाजों में बहुत गहरी बातें हमने शेयर कर ली हैं यहाँ पर। फिर आपकी रिज्यूम आ जाएगी यहाँ पर, जो कि 1 पेज की होनी चाहिए। इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर ना, डिटेल इंस्ट्रक्शंस है कि 1 पेज होनी चाहिए, तो हमने इसको सम अप करके 1 पेज पे किया है। फिर ये आपके लेसन प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। लेसन प्लानिंग के लिए जो है आपके ऑब्जर्वेशन कार्ड है ये आपका, जिसके अंदर आपको डिटेल्ड ऑब्जर्व किया जाता है कि आपके लेसन प्लानिंग के अंदर जहाँ यहाँ से जी लेसन प्लान स्टार्ट हो गए हमारे। लेसन एवोल्यूशंस यूनिट वाइज होते हैं लेसन प्लान आपके, कि कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। अच्छा, जो हमने लेसन प्लानिंग करी है, नंबर 1 हमने यूज़ करा है KWL, ठीक है, और नंबर 2 हमने यूज़ करा है 3Ps, और नंबर 3 हमने जो यूज़ करा है वो यूज़ करा है POE। तो हमने प्रेडिक्ट, ऑब्जर्व एंड देन एक्सप्लेन, तो हमने तीनों मेथड्स को यूज़ करते हुए प्लानिंग करी है। तो प्लानिंग के अंदर देखें, लेसन प्लानिंग के अंदर याद रखिएगा आपके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, आपकी ब्रांड स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, और एक्सप्लेनेशन हो, इंट्रोडक्टरी हो, और असाइनमेंट आपने दिए हों, फिर आपने लेक्चर मेथड है या आपका एक्टिविटी है, रोल प्ले मेथड है, जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हैं वो लिखें। मटेरियल या रिसोर्सेज मैंडेटरी है, आपका टॉपिक होना चाहिए, चैप्टर होना चाहिए, रेफरेंसेस आप मेंशन कीजिए, बच्चों को होमवर्क या असाइनमेंट असाइन करें आप लाजमी। ये चीज़ें आप कोई भी लेसन प्लानिंग करें, कोई भी फॉर्मेट फॉलो करें, उसके अंदर ये चीज़ें सारी ज़रूरी हैं, तो इनका आपने ख्याल रखना है। और लेसन प्लानिंग जो भी करें उसके साथ अगर कोई एक्टिविटीज़ है तो वो आपने साथ में पेस्ट करनी है। तो ये हमारे लेसन प्लान है, अलग अलग सब्जेक्ट के 2-2 रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके बाद जो है आपने जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। वो रिपोर्ट कार्ड अगर आप खुद तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी मैंडेटरी चीज़ें हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी बनाया है और फिर बच्चों की एक्टिविटीज़ बेस्ड भी बनाया है कि बच्चा कितना अटेंटिव है, कितना पंक्चुअल है, कितना नीट एंड क्लीन है, कितना पोलाइट या हम्बल है, तो उसके हिसाब से भी हमने ग्रेडिंग की हुई। और ग्रेडिंग्स जो है वो नीचे हमने मेंशन कर दी, यानी कि जो कीज़ हैं या ग्रेड सिस्टम है वो हमने नीचे मेंशन कर दिया यहाँ पर।
उसके बाद जो है आपने एक पेपर डिज़ाइन करना है। वो पेपर जो है आपका MCQs बेस्ड भी हो, आपका ECR बेस्ड भी हो, CQRs भी हो उसके अंदर, CRQs सॉरी। उसके बाद हमारी फ़ोटो गैलरी आ जाती है। फ़ोटो गैलरीज के अंदर आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, अगर कोई आपने अचीवमेंट्स है तो वो लाजमी लगानी है। सेकंड, ड्यूरिंग लेसन प्लानिंग जो आपकी ट्रेनिंग पे तस्वीरें ली गई हैं वो लगानी है। और तीसरी चीज़, अगर आप किसी स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को, किसी सेकेंडरी स्कूल को विजिट करते हैं, डेमोस्ट्रेशन क्लास देते हैं, तो वो आपने लाजमी लगानी है। तो कुछ हमारी पिक्चर्स हैं पिक्चर गैलरी के अंदर, देख सकते हैं आप ये। फिर हमारे पास आ जाता है टास्क इन क्लास। आप जो भी क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके 24 डेज की ट्रेनिंग है ना, इस ट्रेनिंग के अंदर आपको डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं। आप अलग अलग एक्टिविटीज़ बना रहे होते हैं, तो इसमें आपको ठीक ठाक चार्ट्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक आपको एडिशनल फ़ायदा ये होता है कि आप क्रिएटिविटी की तरफ आ जाते हैं, आप क्रिएटिव माइंड बन जाते हैं। कोलैबोरेशन के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है 24 डेज़, ये आपको, मैं ये समझता हूँ, एक आइडियल टीचर बना देते हैं, जिसकी रिफ्लेक्शंस जो हैं वो बाद में ठीक ठाक तरीके से नज़र आएंगी। अब आप क्रिएटिविटी देख सकते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग से पहले मुझे ज़रा सी भी ड्राइंग नहीं आती थी, लेकिन इन दी एंड मुझे ठीक ठाक वाली ड्राइंग आ चुकी है अब। देन फिर जो आपके 24 डेज़ है उसकी रिफ्लेक्शन लिखनी है। आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ आपने टॉपिक से ऑब्जर्व करा, प्रेडिक्ट करा, उसको आप लिखें, अपने ऑनवर्ड्स लिखें, जितने डिटेल में आप लिख सकते हैं उसको लिखें। इसके अंदर आपकी 4 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नंबर 1 कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नंबर 2 न्यू लर्निंग आपके लिए क्या आती। नंबर 3 जो होता है आपके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं आपके लिए। और नंबर 4 होता है कि आप उस चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के बाद इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये हमारे पूरे 24 डेज़ की जो है रिफ्लेक्शंस लगी हुई हैं। तो थैंक यू सो मच कि हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इसको डिज़ाइन करने में। वैसे तो मार्क्स इसके हमें भी मिलने, लेकिन इसको फिर एक वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाना, सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपको दिखाना, डिजिटलाइज करके आपको देना, तो उसका मकसद ये है कि आने वाले वक्त में आपके लिए भी आसानी हो और इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी आसानी गुजर जाए। थैंक यू सो मच।